हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के एक बहुत बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें आप सभी को पता है कि आज आपका होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ नामक चैप्टर का पार्ट 01, जिसमें हम लोग 15 के 15 बेहतरीन एमसीक्यू देखेंगे। और हर चैप्टर का 3-3 पार्ट अभी बन रहा है फिलहाल शुरुआत में 45 एमसीक्यू का। बाकी आप लोगों के सपोर्ट से आगे बहुत सारा मेहनत करेंगे, बहुत सारा काम करना भी बाकी है। तो ये आपका होने वाला है लगातार बायोलॉजी का चैप्टर 3 स्टार्टिंग से क्लास 12 का। तो ऐसे ही हर चैप्टर के 3-3 4-4 पार्ट करके धीरे धीरे एमसीक्यू के लाएंगे, ताकि आपका क्लास में भी, अगर आप 11-12 के बच्चे हैं तो आपके क्लास में बोर्ड एग्जाम में भी आपका मदद करे, या स्कूल के एग्जाम में, और अगर आप कम्पिटेटिव लेवल के बच्चे हैं तो आपके कंपटीशन में मदद करे। ठीक भैया? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके पहले के चैप्टर और इसके बाद के चैप्टर सबका, आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक भैया? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है कि आपको भैया 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक एक नंबर के। तो जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको हमने अपने हाथ से बनाया है। ठीक भैया? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज। आईयूडी मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में जो कॉपर आयन होते हैं, उसमें जो कॉपर निकलता है उसका रोल क्या होता है। मतलब अगर आईयूडी हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें जो कॉपर निकलेगा उसका काम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि कॉपर जो है वो स्पर्म के स्पीड को घटाता है, और जब स्पर्म का स्पीड घट जाएगा तो ओवम के पास नहीं पहुंचेगा, तो उससे फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक भैया? दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? इन केस ऑफ अ कपल, कह रहा है कि एक कपल है, पति पत्नी है, जिसमें जो मेल है उसके शरीर में बहुत कम स्पर्म बचा हुआ है। ठीक भैया? वेरी लो स्पर्म हो गया है। अब कौन सा टेक्निक करे कि उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, फिर भी बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो उन्हें करना होगा आर्टिफिशियल इंसेमी, जिसमें उन्हें करना होगा इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर आता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के सहारे वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कौन सा ऐसा, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऐसा ऑप्शन है जो हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो जो LNG-20 होता है केवल यही हार्मोन को रिलीज करेगा। बाकी ये जो दोनों है भैया, मल्टीलोड और कॉपर 7, ये दोनों कॉपर रिलीज करते हैं। लिप्पे लूप एक ठो प्लास्टिक होता है, ये कुछ नहीं रिलीज करता, ना ना हार्मोन ना कॉपर। तो हार्मोन कौन रिलीज करेगा? LNG-20। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर एम्ब्रियो 16 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा बन गया है तो उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर 16 से ज़्यादा हो गया तो सीधे यूटेरस में डाल दो, फैलोपियन ट्यूब में नहीं डाला जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा यूटेरस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक में जो एक लेडी है वो बच्चा कंसीव करना चाहती है, लेकिन उसका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है। मतलब किसी फीमेल ने अपना ट्यूबेक्टॉमी करवा लिया, नसबंदी, फिर भी बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो अब क्या होगा? अब वो IVF का सहारा लेगी तो उसके बच्चे को जन्म मिल जाएगा। ठीक भैया? अब डिटेल में नहीं बात करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। ठीक? उसके बाद क्या है? उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। इनमें से कौन सा कॉपर को नहीं रिलीज करता? ठीक? कौन सा कॉपर को नहीं रिलीज करता? तो कॉपर को नहीं रिलीज करेगा मतलब हार्मोन को रिलीज करेगा या कुछ नहीं रिलीज करेगा, बस कॉपर को ना करे। तो कॉपर को कॉपर-T रिलीज करेगा। तो इसको छोड़ करके ये रिलीज करेगा, ये कुछ नहीं रिलीज करेगा। तो A और C ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक? आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। कह रहा है कि हमें एक कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना है। ठीक भैया? मतलब गर्भ निरोधक चीज का, जिससे कि बच्चा पैदा ना हो। तो उनमें कौन सा अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव रहेगा इन चारों में? तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा अच्छा है। तो देखिए,
अब अगर हमें यूज करना है तो हमें अच्छे से मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो, तभी अच्छे से यूज कर पाएँ, किसी का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि एक प्रकार से इसमें क्या होता है, प्राइवेसी और इफ़ेक्टिव हो और साइड इफ़ेक्ट भी कम हो, तो ये तीनों तो सही हैं। अब पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इर्रिवर्सिबल हो। इर्रिवर्सिबल का मतलब एक बार यूज कर लें फिर उसको फेंक दें, नहीं, ऐसा कोई चीज़ हो कि जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकें। तो अगर वो इर्रिवर्सिबल होगा तो हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा ना, यही तो है क्वेश्चन में। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए, जबकि रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक भैया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन फॉर एमटीपी। एमटीपी का फुल फॉर्म, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सी वाला। फिर देखिए एमनियोसेंटोसिस क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो पेट में बच्चा है उसके अंदर कोई बीमारी हो तो हमें पता लग जाए। लेकिन इससे लोग क्या करने लगे थे, क्योंकि क्रोमोसोम पे काम करता था, तो इससे लड़का है कि लड़की पता लगाने लगे थे, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। ठीक। फिर कॉपर टी का फंक्शन क्या है, तो कॉपर टी फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, बस यही है। ठीक। फिर क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ ग्रोथ कर्व। अगर कभी किसी को ग्रोथ करना है तो नीचे से शुरू करेगा, ऊपर जाएगा और एक बार स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, अंग्रेजी का यस। तो यस शेप में हमेशा होता है क्या, ग्रोथ का कर्व। ठीक भैया। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन ब्लॉक्ड आफ्टर ट्यूबेक्टोमी। कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो ट्यूबेक्टोमी के बाद ब्लॉक कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है फैलोपियन ट्यूब को करते हैं, और क्या करेंगे। फिर अवॉइडली मेथड एक्सेप्टेड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड यूज किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड क्या था, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को यूज किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस नाम से हम लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जानते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उससे हम लोग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम या आरसीएच प्रोग्राम कहते हैं। और लास्ट में इन दी आईबीएफ टेक्निक जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो इज ट्रांसफर्ड इनटू। अब अगर जाइगोट है या एम्ब्रायो है जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, 8 सेल है उससे कम है या 16 सेल के बीच में है, 8 से 16 स्टेज में है, तो उसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर 16 से ज़्यादा है तो हम लोग उसे यूटेरस में डाल देंगे। ठीक भैया। तो यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको बांटना मत भूलें। ठीक भैया। अगर कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट भी कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। बायोलॉजी की अच्छी अच्छी वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं। धन्यवाद।